हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम वलिया और आज मैं आप लोग को करा रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन द अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस। हमने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी है उसके अंदर हमने दो तरह की अप्रोचेस पढ़ी थी, साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जिसके अंदर हमने प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज पढ़ी। तो इन दोनों के ऊपर आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपका बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है फैक्टर थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में कौन सी थ्योरीज आती हैं। ये सब क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। हु सेड दिस इंटेलिजेंस इज एन इनेट जनरेट एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। जब मैंने आपको इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन कराया था फर्स्ट क्लास में, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली डिफाइन की गई कि किस किसने इस तरह की डेफिनेशंस दी हैं, क्योंकि ये वाली डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये दिया हुआ था कि इंटेलिजेंस जो होता है किससे डेराइव होता है, इंटरलिगरी से। जिसका मतलब क्या होता है, चीज़ों को कैसे आप पिक आउट करते हैं, पिक करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस। और जो हमारे साइरल बर्ड थे, इन्होंने कहा था इंटेलिजेंस के बारे में कि एक इनेट होता है, आपके अंदर होता है, जनरेट करता है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, किसी भी काम को करने की जो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, ये सब चीजें इनबिल्ट होती हैं, इनेट होता है इंटेलिजेंस। ये बात कही थी साइरल बर्ट ने। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज एन इनेट जनरेट एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, ये बात हमें किसने कही है? साइरल बर्ट ने। सो द आंसर इज साइरल बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप कैसे अपने इंटेलेक्ट को, अपने ब्रेन को यूज करते हैं। इट इज द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, कि आप कैसे अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को यूज करते हैं फॉर हैंडलिंग अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या फिर अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो ये बात किसने कही थी? गिलफर्ड ने कही थी, बिनेट एंड सिमोन ने कही थी, वुड्सवर्थ एंड मार्गुइस ने कही थी, या फिर गोल्डमैन ने कही थी। इसमें भी हमने इसी पेज में, सेम पेज में गिवन था कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप कैसे अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हैं और कैसे आप अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को यूज करते हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सिचुएशन को हैंडल करने का मतलब क्या होता है? आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई सिचुएशन को टैकल करना है, तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे? इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस, कि आप अपने माइंड को कैसे यूज करते हो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। या फिर आपको कोई टास्क अचीव करना है, यू हैव अ गोल, आप उसे टास्क को कैसे अचीव करेंगे, आप कैसे उसको अकम्प्लिश करेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस, कि आप क्या पैटर्न लेते हैं, क्या क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कि आप कैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हैं और कैसे अपने टास्क को अचीव करते हैं। तो ये बात कही थी वुड्सवर्थ एंड मार्गुइस ने। सो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा हमारा वुड्सवर्थ एंड मार्गुइस, एंड इट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा फैक्टर थ्योरी से आता है। हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है? क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, अगर आपको पता हो कि किस थ्योरी किसने दी है तो ये आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। तो जो हमारी फैक्टर थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फैक्टर थ्योरी में दी थी जो फैकल्टी थ्योरी थी, जिसको हम ओल्डेस्ट थ्योरी बोलते हैं। फिर आती है हमारी टू फैक्टर थ्योरी, जो हमें किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। टू फैक्टर थ्योरी में चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। फिर आती है हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो कि हमें थॉर्नडाइक ने दी थी, जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि हमें थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा एसओआई मॉडल, जिसको हम ट्राइग्राम मॉडल भी बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं, जो कि हमें गिलफर्ड ने दिया था। फिर आती है बर्ट एंड वर्नर्स की हायरार्की, जो हमें हायरार्कियल थ्योरी के नाम से कहलाई जाती है। एंड द लास्ट इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसने दी थी? हमें हावर्ड गार्डनर ने। तो ये मैंने पूरा रिवाइज करा दिया, बाकी क्वेश्चंस में आपको आसानी हो जाएगी इसके आंसर्स देने में। तो हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? हमें बर्ट एंड वर्नर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस लाइक द टू फैक्टर थ्योरी, जो कि हमें चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी, एंड द मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी थी हमें थर्स्टन ने। ये कौन सी अप्रोच से बिलोंग करती है? हमने टू अप्रोचेस का पढ़ा था, दो अप्रोचेस पढ़ी थी हमने अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस में। फर्स्ट है साइकोमेट्रिक अप्रोच, जिसको हम फैक्टर थ्योरीज कहते हैं। सेकंड है हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसके अंदर हम प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज पढ़ते हैं। तो फैक्टर थ्योरीज में हमने जो भी थ्योरीज मैंने पढ़ाई थी आपको, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सारी साइकोमेट्रिक अप्रोच में आती है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आती है आपकी ट्रायर्किक थ्योरी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइन फ्लूइड की इंटेलिजेंस पढ़ते हैं हम लोग, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ये हम प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच, क्योंकि टू फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी हम फैक्टर थ्योरीज में पढ़ते हैं, जो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आता है। सो इस हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी। आपको बताना है कि इंटेलिजेंस किस चीज की एबिलिटी है? लर्न करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए किसी भी नई सिचुएशन में, या फिर कोई भी आइडियाज आप सोचते हैं, करते हैं, इट्स योर क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस क्या है आपको ये बता रहे हैं, या फिर ये सारी सिचुएशन सही है? देखिए इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस को एक सॉर्ट ऑफ मेंटल एनर्जी कहा जाता है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी भी काम को करने की। व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, हाउ यू एबल टू डू सम वर्क और टू लर्न एनीथिंग।
Intelligence is the ability to learn. Intelligence is the ability to deal with the abstraction. It is the ability to make adjustment or to adapt to a new situation, or we can say that you accomplish any given task. It is the ability or power of making appropriate responses to certain stimuli. इसका मतलब क्या होगा? आपको कोई भी स्टिमुलस दी जा रहा है, आपको किसी भी चीज के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आप उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हो एक सिचुएशन में, तो ये सब चीजें आपकी एबिलिटी होती है और ये सब चीजें आपके इंटेलिजेंस में आती है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि इंटेलिजेंस क्या होता है। एबिलिटी होती है चीज़ों को लर्न करने की, किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने की, किस तरह से आप अपने माइंड को यूज करते हैं, मेंटल एनर्जी को यूज करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होता है? अगर आपने वो अच्छे से पढ़े होंगे, जो मैंने पढ़ाए थे आपको प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के अंदर, हमने ट्रायर्किक थ्योरी पढ़ी थी जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने हमें दी थी। ट्रायर्किक थ्योरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ट्रायर्किक थ्योरी में इन्होंने 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी। फर्स्ट आपका है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जिसको हम क्रिएटिव भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन आपका आता है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये सब आपका प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में आता है। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में हम 3 थ्योरीज पढ़ते हैं। ट्रायर्किक थ्योरी जो कि हमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। सेकंड नंबर आता है हमारा फ्लूइड एंड क्रिस्टलेट इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि हमें कैटल ने दी थी, एंड द थर्ड वन इज स्पार्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो कि हमें किरबाय जैक नेलगैरी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। या इसमें मैंने गिवन भी किया हुआ है, दैट मीन्स दैट द कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम एक तरह से स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस भी बोलते हैं कि आप एक सिचुएशन में कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया था कि बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको 100 होम्स में कार्स का कलेक्शन करना है कि कौन-कौन सा सैंपल ऑफ कार्स सबके पास हैं। तो उसमें सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, 100 होम्स में गए, जाके कलेक्ट किया, तो उसमें उन्हें बहुत टाइम लगा। लेकिन जो उसमें एक राजेश का एग्जांपल दिया हुआ था कि राजेश ने क्या किया कि सब 100 घरों का सबको मेल कर दिया और सबसे डाटा मेल्स में मंगवा लिया, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिचुएशन को बहुत इजीली, बहुत स्मार्टली हैंडल कर लिया। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को यूज करते हैं, अपने माइंड को यूज करते हैं। इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यस। Who among the following proposed a two-factor theory of intelligence? फैक्टर थ्योरीज मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, तो फैक्टर थ्योरीज का अकॉर्डिंग जो टू फैक्टर थ्योरी थी वो हमें किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। रेमन कैटल ने तो हमें फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी हमें थर्स्टन ने दिया है। बिनेट सिमोन ने हमें दिया था इंटेलिजेंस स्केल। तो ये था आज का लेसन, और नेक्स्ट लेसन में कुछ और क्वेश्चंस इसके लेकर आऊंगी ताकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और टू फैक्टर थ्योरीज एंड process all the approaches of intelligence. So thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning, and see you soon with the next video.